साल 1999 भारत यह सोच भी नहीं सकता था कि उसके सिर पर बैठे पहाड़ ही एक दिन उसकी सबसे बड़ी जंग बन जाएंगे। और सबसे डरावनी बात, ये जंग तब शुरू हुई जब किसी ने गोली नहीं चलाई, बल्कि जब यह पता चला कि दुश्मन पहले ही पहाड़ों के पीछे घुस चुका है। कारगिल 18,000 फीट की ऊंचाई पर बसे वो पहाड़, जहां सांस भी दुश्मन जैसी लगती है। लेकिन मई 1999 में इन्हीं पहाड़ों की चुप्पी ने भारत को हिलाकर रख दिया। भारतीय सेना की रूटीन पेट्रोलिंग ने कुछ ऐसा देखा, ऐसे पैर के निशान जो भारतीय नहीं थे, ऐसी आवाजें जो स्थानीय नहीं थीं, और ऐसे ठिकाने जो अचानक रातों रात खड़े हो गए थे। जब पहाड़ों पर बाइनोक्यूलर लगाया गया तो सच सामने आया। दुश्मन पहले ही ऊंची चोटियों पर कब्जा कर चुका था, वो भी पाकिस्तानी सैनिक बनकर नहीं, बल्कि कबायली लड़ाकों और घुसपैठियों के रूप में। दिल्ली में हड़कंप मच गया। यह कोई छोटी घुसपैठ नहीं थी, यह एक संगठित सैन्य ऑपरेशन था, पाकिस्तान का ऑपरेशन बद्र। उनका मकसद कारगिल की चोटियों पर कब्जा करके कश्मीर को भारत से काट देना। लेकिन इस युद्ध की सबसे मुश्किल बात थी, यहाँ टैंक नहीं चल सकते थे, तोपें नहीं चढ़ सकती थीं, और हवा इतनी पतली कि एक कदम बढ़ाना भी मौत जैसा था। इसके बावजूद भारतीय सैनिकों ने अकल्पनीय किया। 18,000 फीट की बर्फीली दीवार पर चढ़कर अंधेरी रातों में गोलियों की बौछार में भी एक एक छोटी वापस ली। और फिर आया वो मोमेंट, टाइगर हिल। भारत के सैनिकों ने खड़ी चट्टान पर रस्सियों से लटक कर चढ़ाई की। ऊपर से पाकिस्तान की चौकियां गोलियों की बारिश कर रही थीं, लेकिन भारतीय सेना नहीं रुकी। टाइगर हिल पर तिरंगा फहराने का दृश्य ये जंग का टर्निंग पॉइंट बन गया। दूसरी तरफ पाकिस्तान दुनिया के सामने यह मानने को तैयार ही नहीं था कि यह हमला उसकी सेना ने किया है। लेकिन मिले हथियार, बरामद दस्तावेज, सब कुछ कह रहा था कि सच्चाई पहाड़ों पर लिखी जा चुकी थी। 26 जुलाई 1999 भारत ने कारगिल की सारी ऊंची चोटियां वापस ले लीं। दुनिया ने देखा कि किसी भी हालात में भारत को उसके पहाड़ों से अलग नहीं किया जा सकता। कारगिल सिर्फ एक युद्ध नहीं था, यह याद दिलाता है कि भारत की आजादी, उसकी सीमाएं और उसका तिरंगा कभी भी बिना कीमत चुकाए सुरक्षित नहीं रहते। अगर भारत के इतिहास की ऐसी सच्ची, रहस्यमय और अनकही कहानियां आपको रोमांचित करती हैं, तो पास्टोरिया फैक्ट को सब्सक्राइब करें।